इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आधार पैन लिंकिंग के न्यू प्रोसेस और मेथड के बारे में, पेमेंट प्रोसेस के बारे में, पेमेंट इशू के बारे में, रिफंड्स के बारे में, प्लस अगर आपका भी लिंक नहीं हो रहा है पेमेंट करने के बाद भी तो आपको कैसे कंप्लेन करनी है, प्लस लोग कैसे ये 1000 रुपये की पेनल्टी बचा रहे एक जुगाड़ करके। साथ में अगर आपने 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं किया तो उसके बाद में क्या होने वाला है, ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लिंकिंग प्रोसेस के बारे में। तो ये सिंपली यहाँ पे 4 स्टेप के अंदर काम करता है। पहला स्टेप क्या है, सिंपली आपको अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को लेना है और आपका सिंपली जो भी फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे मैच होना चाहिए, साथ में डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो या तो आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करवा लो आधार सेंटर के ऊपर जाकर, या फिर पैन कार्ड के अंदर करेक्शन करवा लो, लेकिन उससे पहले 1000 रुपए की लेट फीस का पेमेंट कर देना, तभी आप एनएसडीएल के ऊपर करेक्शन कर पाओगे। और इसका एक सेपरेट वीडियो की लिंक भी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए गाइस बात करते कि ये 1000 रुपए का आपको पेमेंट कैसे करना है, तो लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना। तो चलिए गाइस बात करते कि 1000 रुपए का पेमेंट कैसे करना है, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे सिंपली आपको अपना पैन नंबर डालना है गाइस। जैसे आप यहाँ पे ओटीपी डाल के कंफर्म कराएंगे तो यहाँ पे आपका सिंपली नेम आ जाएगा। आप सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस पहला जो टैब आता है इनकम टैक्स, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस आता है असेसमेंट ईयर, तो ध्यान से आपको हमेशा 23 और 24 यहाँ पे डालना है, 22-23 मत डालिएगा। उसके बाद में कैसे आता है टाइप ऑफ द पेमेंट, तो आपको ध्यान से जो अदर रिसिप्ट वाला है 500 वाला वो आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका 1000 रुपये आ जाता है। अगर नहीं आता है तो सिंपली अदर वाले कॉलम के अंदर 1000 रुपये डाल दीजिएगा। उसके बाद में गाइस सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, नेट बैंकिंग मिलने वाला है, डेबिट कार्ड मिलने वाला है, आरटीजीएस, एनईएफटी और पेमेंट गेटवे मिलने वाला है। सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है पेमेंट गेटवे का, क्योंकि यहाँ पे आप जो पेमेंट गेटवे होता है उसके ऊपर किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया और नेट बैंकिंग यहाँ पे इजीली रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग में देखेंगे तो आपको कुछ लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे, तो बेस्ट रहेगा सिंपली आपको पेमेंट गेटवे पे जाना है और हमेशा कोटक महिंद्रा बैंक के ही पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करना है, जो कि काफी ज्यादा स्मूथली वर्क करता है। साथ में अगर मैं चार्जेस की बात करूं, डेबिट कार्ड और यूपीआई के ऊपर कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगने वाला है एक्स्ट्रा। नेट बैंकिंग यूज में लोगे तो 7 रुपए या 5 रुपए आपका सिंपली एक्स्ट्रा यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। नीचे सिंपली आपको पे नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा, सबको एग्री कर दीजिए, सबमिट टू बैंक के ऊपर क्लिक कीजिए और गाइस यहाँ पे आप सिंपली एक पेमेंट गेटवे के ऊपर रोटेट हो जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के लिए बोलेगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे आप डाल दीजिएगा ताकि रिसिप्ट आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाने वाले हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना सिंपली आप यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे जो पॉपुलर अपनी भीम पे जो जितनी भी एप्स होती है यूपीआई की वो आ चुकी है। मान लीजिए मैं पेटीएम यूज में लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना सिंपली यूपीआई का जो एड्रेस होता है पेटीएम का वो यहाँ पे डालने वाला हूँ। अब गाइस ये यहाँ पे मेरे फोन के ऊपर सिंपली रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब गाइस मैं सिंपली यूपीआई के थ्रू अपना जो यहाँ पे पेमेंट करने वाला हूँ। और एक और चीज बताना चाहूंगा, आप किसी का भी बैंक अकाउंट यूज में ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका पैन कार्ड होगा उसी का बैंक अकाउंट आपको यूज में लेना है। सो आप देख सकते हैं गाइस हमारा चालान यहाँ पे सिंपली सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे सिंपली आपको डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपका एक पीडीएफ सिंपली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आता है आपका बीएसआर कोड, चालान नंबर और टेंडर डेट। और ये चालान गाइस आपका जनरेट होना ही चाहिए। अगर ये जनरेट नहीं होता है तो हो सकता है आपका पेमेंट यहाँ पे फेल हो चुका हो। सो गाइस पेमेंट होने के बाद में आपको सिंपली लिंक आधार के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। आपका पेमेंट हो चुका है तो यहाँ पे आपको सिंपली पैन नंबर, आधार नंबर डालना है। तो गाइस जैसे आप डिटेल्स डालेंगे आपको इस टाइप का मैसेज आने वाला है, योर पेमेंट डिटेल्स हैज बीन द वेरीफाई। अगर ये मैसेज नहीं आ रहा है तो आपको 20 से 25 मिनट का वेट करना है, उसके बाद में ये आपको वेरिफिकेशन दे देगा। तो जैसे ही मैसेज आता है उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस सिंपली आपको नेम एज पर दो जो आधार है, आपके आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वो डालना है, आपको मोबाइल नंबर डालना है और आपको एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। गाइस जैसे यहाँ पे आपकी आधार पैन की रिक्वेस्ट यूआईडीआई को चली जाती है, उसके बाद में आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है और इसका स्टेटस कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस आपको लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालना है। और गाइस जैसे आप यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट जस्ट भेजी गई है। तो जैसे आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट होगी तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो आपको ये लगातार 3 से 4 दिन के गैप के अंदर आपको चेक करते रहना है। अब गाइस बात करते हैं, आपने सारा प्रोसेस कर दिया, उसके बाद में भी अगर लिंक नहीं हो रहा है तो उसकी कंप्लेन कहां पे डालनी है। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर एक अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर लॉगिन करना है। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे
ग्रीवेंस वाले बटन के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको सबमिट ग्रीवेंस का ऑप्शन दिखने वाला है। यहाँ पे आपको सिंपली एनएसडीएल को चूज करना है। कैटेगरी के अंदर आपको जो है आधार सीडिंग का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद में सब कैटेगरी में भी आपको आधार सीडिंग का ऑप्शन दिखेगा। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो भी ग्रीवेंस है वो यहाँ पे आपको जो है लिखनी है, हिंदी या इंग्लिश दोनों यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अटैचमेंट के अंदर आपका जो चालान जनरेट हुआ था, आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसकी कॉपी आप सिंपली यहाँ पे अटैच करके सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है सिंपली ट्विटर के माध्यम से। तो ट्विटर पे इनकम टैक्स इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इसके ऊपर आपको कंप्लेन करनी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको रिप्लाई भी मिलता है। अब इस बात करते हैं पेमेंट इशू और रिफंड्स के बारे में। अगर लेट सपोज अगर आपका पेमेंट यहाँ पे फेल हो जाता है, चालान जनरेट नहीं होता है और अमाउंट डेबिट हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो अमाउंट है वो 3 से 4 दिन के अंदर ऑटो रिवर्सल हो जाता है। अगर लेट सपोज अगर आपने रॉन्ग असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया है, यानी 23-24 की जगह अगर आपने 22-23 सेलेक्ट कर लिया है, तो भाई आपका पैसा गुम चुका है। अब उसको उम्मीद मत रखिएगा, रिफंड की यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको वापस पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो 1000 रुपए आपका एज ए टीडीएस रिफंड आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो माइनर हेड कोड है वो 500 होता है, ना कि 100 और 300। तो टीडीएस रिफंड की तरह इसको आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक जुगाड़ बताना चाहूंगा जिसके थ्रू लोग 1000 रुपए अपना सेव कर रहे हैं। पहले स्टेप के अंदर वो क्या करते हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर एक नया पैन कार्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इंस्टेंट पैन जिसको हम लोग बोलते हैं, आधार कार्ड के थ्रू। तो जैसे उनका एक इंस्टेंट पैन कार्ड जनरेट होता है, वो बाय डिफॉल्ट ही आधार के साथ में लिंक हो जाता है। अब गाइस यहाँ पे वो क्या करेंगे, नए पैन कार्ड को यूज करेंगे और जो पुराना पैन कार्ड होगा उसको यहाँ पे सरेंडर कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अंदर आपको 2 प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ सकता है। पहली चीज ये, अगर आप इंडिया के अंदर 2 पैन कार्ड यहाँ पे होल्ड करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी और आपको जेल भी हो सकती है। सेकंड थिंग ये, सरेंडर करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विजिट करनी पड़ती है, ए ऑफिसर को मिलना पड़ता है, उसको सारे रीजन वगैरह बताने पड़ते हैं, तब जाके आपका पुराना पैन कार्ड यहाँ पे सरेंडर होता है। इस बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस की। अगर आपने लिंक नहीं किया तो आपके साथ में क्या होने वाला है, तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव यहाँ पे बन जाने वाला है। आप जो है रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप सैलरी वाले बंदे, तो आपका जो टीडीएस है वो हाई रेट से यहाँ पे डिडक्ट होने लग जाएगा। इसके अलावा जो बैंक है वो आपके बैंक अकाउंट के लिए वापस री-केवाईसी मांगेगा आपसे, आपका टीडीएस रिफंड नहीं होगा और इस पैन कार्ड को आप कहीं भी ऑफिशियल तरीके से यूज में नहीं ले पाएंगे। और गाइस जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन ये ले सकता है कि यहाँ पे 31 मार्च 2023 के बाद में हो सकता है आपकी पेनल्टी जो है 1000 रुपए उसको बढ़ा देगा। जैसे कि यहाँ पे जून के अंदर, जुलाई के अंदर जो किया था 500 से 1000 रुपए बढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे चांसेस ये भी है कि वो ड्यू डेट को यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकता है विद द सेम काइंड ऑफ द पेनल्टी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।